हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों ही टॉपिक को हम साथ में कवर करेंगे, ठीक है, स्पीड को और वेलोसिटी को, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों में हम डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो, जो कि नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ठीक है, जिसमें हम इनमें से भी कुछ पॉइंट देखेंगे, ठीक है, और कुछ डिफरेंस तो आज भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे एक्सप्लेन किया था, और साथ ही साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी हमने देखे थे। कुछ सिमिलरिटीज देख लेते हैं आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, इसको हम डी से डिनोट करेंगे, ठीक है, डी से डिनोट करेंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, इसे एस से डिनोट करेंगे। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग चीजें दी रहती है, ठीक है। कहीं पर डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, तो हमने यहाँ पर मान ली कि डिस्टेंस को हमने डी से डिनोट किए और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किए, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों में कुछ सिमिलरिटीज होती है, जैसे कि यूनिट, एसआई यूनिट की बात करें तो दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, ठीक है। दोनों को ही हम मीटर से मेजर करते हैं, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, आपको ध्यान रखना है। डायमेंशनल फार्मूला, जो कि मैंने बताया नहीं था, डायमेंशनल फार्मूला क्या रहता है? दोनों का ही डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर m की पावर 0 रहेगी, l की पावर 1 और t की पावर 0, तो ये दोनों के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ये देखेंगे। सबसे पहले तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? स्पीड बोलते हैं। मतलब स्पीड किससे रिलेटिव है? डिस्टेंस से रिलेटिव है, ठीक है। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम। दैट मींस यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। क्या डिफरेंस समझ में आया दोनों में? जो स्पीड है, स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। तो डिस्टेंस, जैसे मान लो ये ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है, किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए बी पर जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, जो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते थे। आ रही बात समझ में? तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का अपना एक स्पेशल डायरेक्शन होता है। वैसे वेलोसिटी का होगा, तो वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही है, ठीक है, ये भी तो डिस्टेंस ही है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस लिखा गया है। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम। स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में यदि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। और यहाँ पर स्पीड का क्या फार्मूला हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि यूनिट की बात करें, दोनों की यूनिट सेम रहेगी, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये एसआई यूनिट होगी। इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड हो गई। डायमेंशन फार्मूला देखेंगे दोनों का, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दोनों का होगा m की पावर 0, l की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1, ठीक है। ये दोनों के लिए डायमेंशनल फार्मूला होगा। यहाँ से आप देखिए मीटर, इसलिए यहाँ पर l की पावर 1 है, मास है नहीं यहाँ पर, ठीक है, किलोग्राम नहीं है ना, m की पावर 0 हो गई और t की पावर -1, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ स्पीड, वैसे ही टाइप ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ स्पीड को समझते हुए हम टाइप ऑफ वेलोसिटी को भी समझेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्पीड को देखिए, पहली है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मींस इफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। तो इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से ए पोजीशन से, ये ऑब्जेक्ट की ए पोजीशन है, इसे बी पोजीशन तक जाना है। ठीक है, तो इसे जाने के लिए इसने फर्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में, दूसरा 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में, तीसरा 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में, चौथा 1 मीटर डिस्टेंस किया 2 सेकंड में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो इस टाइप की जो स्पीड होगी वो कौन सी कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर यदि ऑब्जेक्ट करता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे हम उसको। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, यहाँ पे केवल इतना अंतर आ जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस की जगह आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यदि हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल यदि वो कवर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। आ रही बात समझ में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो वाली स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, सॉरी उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जस्ट अपोजिट होगी यूनिफॉर्म स्पीड की। यहां पर हम बोल सकते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूं, आप खुद मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और उसको लिखिए। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, इसका इसे भी एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात यदि हम करें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसमें क्या बोलेंगे, इफ ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, वैसे यहाँ पर मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म में चेंज कर दे रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो दोनों जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसे नोट कर लीजिए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास ये ए पॉइंट से बी पॉइंट में हमको जाना है और 1 सेकेंड में, फर्स्ट 1 सेकेंड में मान लो 5 मीटर चले, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चले, अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर चले। तो यहाँ पे देखिए आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। वैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अनइक्वल रहेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आ रही बात समझ में? तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे यहाँ पर आप इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी स्पीड इस इंटरवल ऑफ टाइम में अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी। सबका आप टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल टाइम कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एवरेज निकालते हैं किसी का भी, वैसे उसी तरीके से यहाँ पर हम
एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड भी नोट कर लीजिए। वैसे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी रहेगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल या टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। टोटल टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस नाम से ही समझ में आ रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे थे। किसी पर्टिकुलर टाइम में एक छोटे से टाइम ऑफ इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड रहेगी उसी को बोला गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड रहेगी उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है? सॉरी, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को हमने डी से डिनोट किया, मैंने पहले ही बताया था। कहीं कहीं एक्स से भी डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे हमने डी से डिनोट किया है, इसलिए यहाँ लिखे डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये छोटा सा टाइम इंटरवल है और उस टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर किया गया उसकी वैल्यू डेल्टा डी है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसमें भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम भी इससे कंपेयर करके देखेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी of a object at any instant of time, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। इसको कैसे डिनोट करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। आ रही बात समझ में? तो इतना नोट कर लीजिए। आई होप कि आज की क्लास में जो हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाना है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।